इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के प्रख्यात कथावाचक संत श्रद्धेय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य भारत का। इस देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर लव जिहाद को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के कानून बने हैं, बावजूद उसके दृश्य ऐसे देखने को मिल जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण अगर दें, पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर जनपद पड़ता है, आपने देखा कि किस तरीके से जिम जिहाद में हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया गया और उसके बाद उनका जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव डाला गया, फिर उसके बाद खुलासा हुआ। तो ऐसे अभी बहुत सारे मामले हैं जो खुलने बाकी हैं। तो वो सब मामले कैसे उजागर होंगे और कैसे सतर्क रहने की ज़रूरत है? नहीं, सतर्क तो क्या रहेंगे, इन लोगों जो भी इनमें पकड़े जा रहे हैं, अगर इनका इलाज ढंग से कर दिया जाए तो और लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे और लोग साहस नहीं कर पाएंगे कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहला कार्य तो हमें ये करना है कि उसको, उन लोगों को सबक सिखाना है, ऐसी सजा देनी है कि कोई दूसरा और न कर सके। आप सनातन क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत करने जा रहे हैं, नोएडा में भी बहुत सफल रहा। अब राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के आयोजन से क्या मैसेज देना चाहेंगे वो? देखिए, मैसेज ये है कि आज हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो अगर उनको कोई फेवरेट गेम है तो वो क्रिकेट है। अगर हम उनको अपना कल्चर देना चाहते हैं, अगर हम उन्हें अपनी संस्कृति देना चाहते हैं तो उन्हीं की भाषा में उनको जो चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक इंटरनेशनल चैनल पे वो लाइव प्रसारण होगा। वो लोग हैं जो गांव के लोग, बच्चे हैं जिन्हें गांव के बाहर कोई नहीं पहचानता, उन्हें एक नेशनल लेवल पे लोग देखेंगे और उनकी प्रतिभा को सराहेंगे। और दो चीज़ें हैं, एक उनको प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, दूसरा अपनी ही प्रतिभा से माता बहनों की हेल्प कर सकेंगे। एसिड अटैक माताएं हैं, रोग से पीड़ित माताएं हैं, जो पढ़ना चाहती बहनें हैं, उन सब की हेल्प भी वो युवा करेंगे। तो ये सेवा का और प्रतिभा का कुंभ होगा। तो उन बच्चों को ये अवसर देना और उस अवसर के माध्यम से उन्हें संस्कारी बनाना, ये हम लोगों का एक उद्देश्य है। तो 12, 13, 14, 15 मार्च इंदौर में ये कुंभ लगने जा रहा है और मैं तो सनातनियों से निवेदन करूंगा उन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग भी नेहरू स्टेडियम इंदौर पहुंचे और आप जो आपके माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, अपनों के साथ खड़े होना ही अपनों का दायित्व है। तो उस कार्य को आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा आखिरी सवाल, ये है कि अपने देश में हिंदू दीपक जलाने के लिए किस तरीके से मोहताज हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय दीपम की। वहाँ पे देखिए कि जब कार्तिकेय दीपम को लेकर के कोर्ट का फैसला आया कि वहाँ पे हिंदू दिया जला सकता है, उसके बावजूद इस देश का विपक्ष लामबंद हो गया, जज के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की गई। तो इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं और विपक्ष का जिस तरीके से सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक बात मानता हूँ कि अगर हिंदू एकत्रित नहीं होगा, सनातनी एकत्रित नहीं होगा, तो अभी तो हम लोग वहाँ के दीपक की बात कर रहे हैं, हमारे घर के दीपक भी हम लोग नहीं जला पाएंगे। तो हमारे घर के दीपक जले रहे, सनातन का दीपक जला रहे, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करा पा रही है वहाँ की सरकार, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो एक तो संगठित रहें, दूसरा अगर संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है तो सनातन की भी पूजा, इसीलिए तो सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे हम। क्यों कर रहे थे? आज भी कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की बात क्यों कर रहे हैं? आज आप धीरे धीरे करके जगह जगह से हमको काटा जा रहा है, कहीं आपकी बात होगी, कहीं आपकी बात नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और ये कार्य होना चाहिए। सरकार इसे दीपक प्रज्वलित कराए, ये उनकी ड्यूटी है।